सभी बच्चों को नमः शिवाय। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि दीपावली पर आपको अपने घर के देवताओं को और जिनका आप पूजा करते हैं उनको भोग आपको कैसे देना है। इस वीडियो को जो बच्चे सुन रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चौकी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगत हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो भक्ति में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे जिनको दूत महाराज की सवारी आती है, जिनके माता काली की सवारी आती है, या फिर अन्य देवता के दूत महाराज हैं, जैसे भगवान शिव के दूतों ने प्राप्त हैं, या फिर अन्य कोई शक्ति उनके ऊपर सवारी के रूप में आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके का भोग बताऊंगा कि कैसे उन बच्चों को भोग लगाना चाहिए जिसके पास सवारी आती है, ठीक है, और कैसे उन बच्चों को भोग लगाना चाहिए दीपावली के दिन जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि भोग एक ऐसी चीज होती है जिसी पर देवता जो है वो चलते हैं। तृप्ति, जो भोग के द्वारा तृप्ति प्राप्त होती है, देवी शक्तियों को, देवी आत्माओं को जो तृप्ति प्राप्त होती है वो भोग के कारण ही प्राप्त होती है। देवताओं को भी हवन के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से भोग दिया जाता है, तभी वो तृप्त होते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। और दीपावली और होली का एक ऐसा दिन होता है, इस दिन शक्तियों का भोग विशेष दिया जाता है। हर भगत, हर साधक, हर तांत्रिक या हर जो एक पूजा पाठी व्यक्ति जो होता है वो दीपावली पर अपने देवी देवताओं का भोग जरूर देता है। तो अभी मैं जो भोग बताने जा रहा हूँ, ये भोग उन बच्चों के लिए बताने जा रहा हूँ जिनके ऊपर सवारी आती है, जो सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगत हैं, चौकी लगाते हैं, चौकी लगा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि जितने लोग शक्ति को प्राप्त करते हैं, भगत हैं या साधक हैं, वो लोग कई शक्तियों को मना के चलते हैं। जैसे खेड़ा देवता को मना के चलते हैं, चौक चौराहे वाली माता, मंदानन माता, शीतला माता जिसे कहते हैं, उनको मना के चलते हैं। मसानी माता भी इन्हीं का ही नाम है, ठीक है, मंदानन, शीतला, मसानी, ठीक, चौराहे वाली, कल्लड़ वाली, इन्हीं का नाम है। तो वो इनको मना कर चलते हैं। साथ ही पितरों को मना कर चलते हैं, कुलदेवी कुल देवता को मना कर चलते हैं। तो जो शक्ति जिसके पास होती है, सवारी आती है, वो इन शक्तियों को मना कर चलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनको मनाए बिना शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब भी कोई शक्ति आपके घर में आती है, आपके इष्ट की शक्ति है या कोई भी, तो वो आपके गांव में, आपके शहर, आप जहां भी आप रहते हैं उसमें प्रवेश करती है, और उसको उसमें प्रवेश करती है, वो करती है खेड़ा देवता की आज्ञा से। खेड़ा देवता यानी नगर खेड़ा, आपके गांव का जो मुख्य देवता होता है, आपके शहर का जो मुख्य देवता होता है, जिसे हम क्षेत्रपाल देवता कहते हैं, खेड़ा देवता कहते हैं, नगर खेड़ा कहते हैं, उनकी आज्ञा से ही वो शक्ति आपके गांव में प्रवेश करती है। फिर जब वो आपके घर तक आती है तो चौराहा पड़ता है। जब चौराहे की जो शक्ति, चौराहे की जो रानी होती है माता मदानन, चौराहे की जो माता होती है, शक्ति होती है, वो माता मदानन, उनसे आगे लेकर उन्हें आगे बढ़ना होता है। फिर जब वो आपके घर में प्रवेश करती हैं तो आपके घर के पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता इनके आगे लेकर प्रवेश करती है। यानी कि ये तीन फेस हैं, एक खेड़ा देवता का, एक चौराहे वाली माता का, और एक आपके घर के जो देवता होते हैं उनका। जब वो शक्ति आपको प्राप्त होती है, चाहे वो कितनी छोटी शक्ति हो, चाहे वो कितनी बड़ी शक्ति हो। तो और दिन चाहे आप विशेष भोग देते हो या ना देते हो, पर इस दीपावली के दिन विशेष भोग आपको देना होता है। तो कैसे भोग देना है, सुनिए ध्यान से। कल, आज है 10 तारीख, कल है 11 तारीख, ठीक है, छोटी दीपावली है, और परसों है 12 तारीख, बड़ी दीपावली है। ये भोग आप छोटी दीपावली को भी दे सकते हैं, ये भोग आप बड़ी दीपावली को भी दे सकते हैं। वैसे कल जो है दोपहर 2 बजे के बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो कल शाम को 5 बजे के बाद आप भोग दे सकते हैं, सूर्य छिपने के बाद। लौंग आपको काफी चाहिए होगी इसमें, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जो 2 लौंग का भोग देना है वो गणेश भगवान का देना है, फिर 2 लौंग का भोग आपको भगवान शिव का देना है, फिर 2 लौंग का भोग आपको देना है अपने गुरु महाराज के नाम का, ओम गुरुवे नमः बोल के, और अज्ञारी जो होगी या फिर कपूर होगी उस पर आपको डाल देना है घी में डुबो के। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग देना है खेड़ा देवता को, जो खेड़ा देवता होते हैं यानी नगर खेड़ा होते हैं, नगर के बादशाह होते हैं उनको। फिर 2 लौंग का भोग चौराहे वाली माता को देना है। फिर अपने घर के पितृ महाराज को 2 लौंग का भोग देना है। फिर कुल देवता को 2 लौंग का भोग, फिर 2 लौंग का भोग ही अपने कुल देवता को देना है, कुलदेवी और कुल देवता को, ठीक है। ये इनका होने के बाद अब आपको आपकी जो मुख्य शक्तियां हैं, जिन शक्तियों को आप मानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं, बालाजी महाराज को मानता हूँ, माँ काली को मानता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को मानता हूँ, ठीक है, तो मैं मेरे मुख्य देवता ही हैं। तो इनको 5-5 लौंग के जोड़े का भोग दोगे, ठीक है, 5 जोड़े लौंग का भोग आप अपने माता काली को, फिर बालाजी महाराज को, फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा भोलेनाथ को 5-5 लौंग का भोग होने के बाद फिर आप खीर रखोगे अपने पास, सफेद खीर होती है। फिर खीर का भोग 1-1 चम्मच, जो अज्ञारी होती है, 1 चम्मच से कम आप हर
इन देवताओं का नाम लेके डाल देना है। जैसे मैं बोलूंगा बालाजी महाराज खीर का भोग स्वीकार कीजिए, 1 चम्मच डाल दिया अग्यारी में, फिर बाबा भोलेनाथ का डाल दिया, फिर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से खीर का भोग दे दिया। फिर मिष्ठान अपने पास रखना, मिष्ठान में से नैवेद्य मिष्ठान में से भी आपको भोग लगाना है। और फिर 5 फल रखने हैं, 5 फल में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपको भोग लगाना है। इस तरीके से भोग लगाओगे तो यकीन मानिए आपका भोग स्वीकार होगा। और माता काली जिनके घर में पुजती है उन लोगों के लिए विशेष बता दूं, वो मीठे पान का भोग लगाए माँ काली को। थोड़ा सा मीठा पान तोड़कर और माता को भोग लगाएं अग्यारी में ही, ठीक है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बचा हुआ पान आप खुद खा सकते हैं पूजा खत्म होने के बाद। और जिस सामग्री से भोग आप लगाओगे माता रानी को, उस सामग्री को या जो भी देवताओं को, वो आप सामग्री बांट लेना, अपने घर में किसी बाहर के व्यक्ति को मत देना। तो ये भोग लगाने का पूर्ण तरीका होता है उन लोगों के लिए जो साधक है, जो भगत हैं, जो उनके ऊपर सवारी आती है, जो चौकी लगाते हैं। अब मैं बताता हूँ नॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनको कैसे भोग लगाएंगे। तो जो नॉर्मल व्यक्ति होंगे उनको भोग लगाने के लिए उनको बेटा 8 तो पूरी चाहिए, 8 जो पूरियां होती हैं, और खीर चाहिए, और थोड़ी सी लौंग चाहिए। तो सबसे पहले 2 लौंग भगवान गणेश की डालेंगे, ओम गंगणपति नमः बोल के, फिर ओम नमः शिवाय बोल के 2 लौंग भगवान शिव के डालेंगे, फिर 2 लौंग डालेंगे गुरु महाराज की, ओम गुरुवे नमः बोल के। फिर आपको जो आपके छोटे बड़े पितर हैं उनके नाम की 2 लौंग डालनी है, कुल देवता की कुल देवी की डालनी है। उसके बाद में 8 पौड़ियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के, ठीक है, और भोग पे देना है। मिठाई है तो मिठाई भी दे सकते हो। ये नॉर्मल जो हैं, जो पूजा पाठ करते हैं पर भगत नहीं है, चौकी नहीं लगाते हैं, जिनके पास कोई सवारी नहीं आती है, जो चाहते नहीं है कि हमारे पास सवारी आए, नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है, उनके मैंने बता दिया है। इससे क्या है, वो जो आपके आसपास की शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। साथ ही भक्तों के लिए इसलिए भी ये जरूरी होता है ये भोग, क्योंकि भगत जो है उसको जो शक्ति वो चाहता है वो शक्ति आती है चौराहे से, गांव खेड़े से, इसलिए इनको मना के रखना पड़ता है उस भगत को। साथ ही अन्य शक्तियां जैसे प्रेत बाधा है, नेगेटिविटी है, कोई भूत है, प्रेत है, उसको हटाने के लिए भी वो इन शक्तियों का सहारा लेता है। जैसे माँ कालका का सहारा बालाजी महाराज का, या फिर माँ चौराहे वाली माता का सहारा लेता है। इसलिए इन देवताओं को भी मनाकर उसको रखना होता है। और इन देवताओं के बिना एक भगत बन ही नहीं सकता। कोई भगत जो होता है, एक भगत, एक साधक, एक देवता को पूज के नहीं चलता कभी भी। वो कई देवताओं को साथ लेके चलता है, जोड़े में लेके चलता है। इसका कारण ये है कि वो जो देवता होते हैं जिनकी पूजा करता है वो जोड़े में पूजते हैं, और साथ साथ में वो देवता मनाने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, भगवान गणेश की पूजा करना अनिवार्य है। भगवान भोलेनाथ जो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं उनको मनाना अनिवार्य है, और आपके जो गुरु हैं उनको मनाना अनिवार्य होता है। कुल देवी कुल देवता जो आपके घर के देवता होते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये दिवाली का भोग है जो आपको देना है, ठीक है। और भोग दीपावली को देना ही है। छोटी दिवाली को यानी कल आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। बड़ी दीपावली को माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की 11 दीपकों से, 11 दीपक और नैवेद्य से पूजा करें। 5 जो मिठाई हैं, 5 बर्फी हैं, 5 रसगुल्ले हैं, उनको भोग लगाएं और 11 दीपक उनके सामने प्रज्वलित करें। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वाह भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।